एलएसडी एक हेलुसिनोजेनिक ड्रग है, यानी ऐसा रसायन जो इंसान के दिमाग के वास्तविकता को समझने के तरीके को पूरी तरह बदल देता है। इसे आमतौर पर छोटे कागज के टुकड़ों पर लिया जाता है, जिन्हें जीभ पर रखा जाता है। इसकी मात्रा बेहद सूक्ष्म होती है, सिर्फ ग्राम के लाखवें हिस्से जितनी। जैसे ही एलएसडी शरीर में असर करना शुरू करता है, यह दिमाग के सेरोटोनिन रिसेप्टर्स से जुड़ जाता है, खासकर एक रिसेप्टर से जिसे 5-HT2A कहा जाता है। यही रिसेप्टर हमारी सोच, मूड और परसेप्शन यानी चीजों को महसूस करने के तरीके को प्रभावित करता है। इसके बाद असर धीरे धीरे शुरू होता है। पैटर्न हिलते हुए दिखाई देने लगते हैं, रंग बदलते महसूस होते हैं और आवाजें भी अलग तरह से महसूस होने लगती हैं। यह सिर्फ भ्रम देखने जैसा नहीं होता, बल्कि ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया ही सांस ले रही हो। जब इसका असर अपने चरम पर पहुंचता है, जो कई घंटों तक रह सकता है, तब समय का एहसास टूटने लगता है। इंसान की अपनी पहचान यानी दिमाग का वह हिस्सा जो कहता है मैं हूं, धीरे धीरे घुलने लगता है। कुछ लोगों को ऐसा महसूस होता है जैसे वे पूरे ब्रह्मांड से जुड़े हुए हों। यह अनुभव बेहद खुशी देने वाला भी हो सकता है, डरावना भी, या दोनों एक साथ। भावनाएं इतनी गहरी हो जाती हैं कि वे लगभग फिजिकल महसूस होने लगती हैं। संगीत जीवित सा लगने लगता है। सोच और एहसास के बीच की सीमाएं धुंधली पड़ जाती हैं और सब कुछ एक लगातार चलती लहर जैसा महसूस होता है। फिर आता है कम डाउन, यानी असर का धीरे धीरे खत्म होना। यह ऐसा लगता है जैसे कोई लंबी अंतरिक्ष यात्रा से वापस लौट रहा हो। वास्तविकता धीरे धीरे फिर से सामान्य बनती है। इस दौरान कुछ लोग शांत और सोच में डूबे हुए महसूस करते हैं, जबकि कुछ इमोशनली थका हुआ महसूस करते हैं। कुछ लोग इसे दिमाग के रीसेट जैसा बताते हैं, जबकि कुछ कहते हैं कि यह उन्हें अंदर से बदल देता है। एलएसडी शारीरिक रूप से एडिक्टिव नहीं माना जाता, लेकिन यह बेहद अनप्रेडिक्टेबल है। एक ही मात्रा किसी के लिए खूबसूरत अनुभव बन सकती है, तो किसी दूसरे के लिए डरावना सपना। यह काफी हद तक इंसान की मानसिक स्थिति और उसके आसपास के माहौल पर निर्भर करता है। कई मामलों में इसका असर खत्म होने के बाद भी एंग्जाइटी या फ्लैशबैक्स जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं। एलएसडी दिमाग के दरवाजे खोल देता है, लेकिन हर बार उन्हें ठीक से बंद करके नहीं जाता। केटामाइन एक डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक है, जिसे शुरुआत में सर्जरी के दौरान इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया था। आज भी इसे मेडिकल फील्ड में कम मात्रा में डिप्रेशन के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन रिक्रिएशनल यूज में लोग इसे इसके आउट ऑफ बॉडी इफेक्ट्स के लिए लेते हैं। इसे आमतौर पर पाउडर के रूप में सूंघा जाता है या लिक्विड फॉर्म में इंजेक्ट किया जाता है। शरीर में जाते ही केटामाइन दिमाग के एक केमिकल मैसेंजर को ब्लॉक करना शुरू कर देता है, जिसे ग्लूटामेट कहा जाता है। यही केमिकल हमारे दिमाग को सेंसरी इनपुट यानी आसपास की चीजों को समझने और अवेयरनेस बनाए रखने में मदद करता है। इसका असर बहुत तेजी से शुरू होता है। कुछ ही मिनटों में दुनिया अलग, धुंधली और सपने जैसी महसूस होने लगती है। जब इसका असर अपने पीक पर पहुंचता है, तब परसेप्शन यानी वास्तविकता को महसूस करने की क्षमता लगभग पूरी तरह टूट जाती है। इंसान को ऐसा महसूस हो सकता है जैसे वह अपने शरीर के ऊपर तैर रहा हो या दूर से अपनी ही जिंदगी को देख रहा हो। इसी अनुभव को यूजर्स के होल कहते हैं। इस दौरान समय का एहसास लगभग खत्म हो जाता है। कुछ लोगों को लगता है कि वे खुद को बाहर से देख रहे हैं या उनका शरीर और दिमाग पूरी तरह अलग हो चुके हैं। यह अनुभव हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता। कुछ लोगों के लिए यह बेहद शांत और सुकून देने वाला हो सकता है, जबकि दूसरों के लिए यह डरावना और अनसेटलिंग बन जाता है। जब इसका असर धीरे धीरे कम होने लगता है, तब अवेयरनेस वापस लौटनी शुरू होती है। नजर साफ होने लगती है, बोलने की क्षमता सामान्य होने लगती है, लेकिन दुनिया अभी भी धुंधली सी महसूस होती है। कुछ समय तक ऐसा लगता है जैसे आपके विचार पानी के अंदर धीरे धीरे चल रहे हों। केटामाइन को पारंपरिक तरीके से एडिक्टिव नहीं माना जाता, लेकिन शरीर इसके प्रति बहुत जल्दी टॉलरेंस बना लेता है। लगातार और ज्यादा इस्तेमाल मेमोरी प्रॉब्लम्स, ब्लैडर डैमेज और इमोशनल नंबनेस जैसी गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है। यह ड्रग इंसान को दर्द से अलग कर सकती है, लेकिन कभी कभी उसे भावनाओं और जिंदगी के मतलब से भी दूर कर देती है। ओपियोइड्स ऐसे पावरफुल पेन किलर्स होते हैं जो या तो अफीम के पौधे यानी ओपियम पॉपी से बनाए जाते हैं या फिर लैब्स में सिंथेटिक तरीके से तैयार किए जाते हैं। मेडिकल दुनिया में इन्हें मॉर्फिन या ऑक्सीकोडोन जैसे नामों से इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सड़कों पर यही ड्रग्स हीरोइन या फेंटनिल के रूप में दिखाई देती हैं। इन्हें निगला जा सकता है, स्मोक किया जा सकता है, सूंघा जा सकता है या इंजेक्शन के जरिए शरीर में लिया जाता है। लेकिन चाहे तरीका कोई भी हो, ये सभी ड्रग्स दिमाग और शरीर में मौजूद ओपियोइड रिसेप्टर्स से जुड़कर काम करती हैं। ये रिसेप्टर्स दर्द को रोकते हैं और साथ ही दिमाग में गहरी यूफोरिया यानी आनंद की लहर पैदा करते हैं। असर शुरू होते ही शरीर में गर्माहट, सुकून और राहत महसूस होने लगती है। एक गहरी शांति जो इंसान को सुरक्षित महसूस कराती है। दर्द धीरे धीरे गायब होने लगता है, तनाव खत्म होने लगता है और शरीर पूरी तरह ढीला पड़ जाता है। ये कोई एनर्जेटिक हाई नहीं होता, बल्कि ऐसा लगता है जैसे इंसान दुनिया की सबसे मुलायम चादर में धीरे धीरे डूब रहा हो। जब इसका असर अपने पीक पर पहुंचता है, तब सब कुछ धीमा पड़ने लगता है। सांसें हल्की हो जाती हैं, दिल की धड़कन धीमी पड़ जाती है और सोच बहने लगती है। यह एहसास बेहद सुखद हो सकता है, लेकिन खतरनाक रूप से बेहोशी के करीब भी। बहुत से लोग उसी फीलिंग को बार बार पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार वह एहसास पहले से छोटा, कमजोर और मुश्किल होता जाता है। फिर आता है कम डाउन, और यही सबसे दर्दनाक हिस्सा होता है। एंग्जाइटी, शरीर में दर्द, उल्टी जैसा महसूस होना, पसीना और कई रातों तक नींद न आना। ऐसा लगता है जैसे शरीर की हर नस दोबारा उसी ड्रग के लिए चीख रही हो। इसी को विड्रॉल कहा जाता है। यह सिर्फ इंसान को ड्रग की चाहत नहीं देता, बल्कि उसके बिना जिंदगी को असहनीय बना देता है। ओपियोइड्स दुनिया की सबसे ज्यादा एडिक्टिव सब्सटेंसेस में गिने जाते हैं। ये दिमाग के सर्वाइवल सिस्टम को ही बदल देते हैं और उसे ये सिखा देते हैं कि ये ड्रग हवा जितनी जरूरी है। समय के साथ ये टॉलरेंस बढ़ा देते हैं, शरीर के ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाते हैं, रिश्ते तोड़ देते हैं और धीरे धीरे इंसान की पूरी जिंदगी को खत्म करने लगते हैं। शुरुआत में जो गर्माहट और सुकून ये देते हैं, वही धीरे धीरे जिंदगी की बाकी हर चीज से छीन लेते हैं। मेथाम्फेटामिन एक बेहद पावरफुल स्टिमुलेंट ड्रग है। यह ऐसा केमिकल है जो दिमाग में डोपामिन और एड्रेनालिन की मात्रा को अचानक बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे पूरा नर्वस सिस्टम एक साथ ओवरड्राइव में चला जाता है। इसे स्मोक किया जा सकता है, निगला जा सकता है, सूंघा जा सकता है या इंजेक्शन के जरिए लिया जा सकता है, और शरीर में जाते ही इसका असर बिजली के झटके की तरह महसूस होता है। जैसे ही इसका ऑनसेट शुरू होता है, शरीर में ऊर्जा विस्फोट की तरह बढ़ने लगती है। दिल तेजी से धड़कने लगता है, दिमाग असामान्य रूप से तेज महसूस होता है और हर एहसास कई गुना ज्यादा तीव्र लगने लगता है। इंसान खुद को जागा हुआ, अनस्टॉपेबल और लगभग इनविकेबल महसूस करने लगता है। बातें बहुत तेज होने लगती हैं और विचार शब्दों से भी तेज दौड़ने लगते हैं। नींद की जरूरत लगभग खत्म सी महसूस होती है।
जब इसका असर अपने पीक पर पहुंचता है तब यह पूरी इंटेंसिटी में बदल जाता है। कॉन्फिडेंस धीरे धीरे यूफोरिया में बदल जाता है और मोटिवेशन एक ऑब्सेशन बन जाती है। कोई इंसान घंटों तक लगातार बात कर सकता है, पूरी रात घर साफ कर सकता है या किसी छोटे से लक्ष्य को अपनी जिंदगी का मकसद मानने लगता है। यह सब कंट्रोल जैसा महसूस होता है, लेकिन असल में दिमाग अपनी पूरी डोपामाइन सप्लाई को एक ही बार में जला रहा होता है। फिर आता है कम डाउन और यह बेहद कठोर होता है। अचानक सारी एनर्जी खत्म हो जाती है, दिमाग थकान, डिप्रेशन और पैरानोया में डूबने लगता है। दुनिया धुंधली, धीमी और खाली महसूस होने लगती है। यह एक ऐसा केमिकल हैंगओवर होता है जो कई दिनों तक चल सकता है। मेथाम्फेटामिन दुनिया की सबसे ज्यादा एडिक्टिव ड्रग्स में से एक मानी जाती है। हर बार मिलने वाला हाई दिमाग को उसी रश की क्रेविंग सिखाता है, जबकि धीरे धीरे वह सिस्टम भी नष्ट होने लगता है जो इंसान को प्राकृतिक खुशी महसूस कराता है। समय के साथ यह सीवियर वेट लॉस, लगातार इंसोम्निया, हेलुसिनेशंस और मेमोरी लॉस जैसी गंभीर समस्याएं पैदा कर सकती है। मेथ ऐसी एनर्जी देती है जो अनंत लगती है, लेकिन आखिर में पता चलता है कि वह एनर्जी इंसान ने अपने ही भविष्य से चुराई थी। साइलोसाइबिन, जिसे मैजिक मशरूम्स के नाम से ज्यादा जाना जाता है, एक हेलुसिनोजन है जो कुछ खास प्रकार की फंजी में पाया जाता है। इसे कच्चा खाया जा सकता है, चाय बनाकर पिया जा सकता है या कैप्सूल्स के रूप में लिया जाता है। शरीर में जाने के बाद साइलोसाइबिन एक दूसरे केमिकल में बदल जाता है जिसे साइलोसिन कहा जाता है। यही केमिकल दिमाग के सेरोटोनिन रिसेप्टर्स के साथ इंटरैक्ट करता है और परसेप्शन को बदलना शुरू करता है। इसका असर आमतौर पर आधे घंटे के भीतर शुरू हो जाता है। इंद्रियां तेज महसूस होने लगती हैं, पैटर्न चमकते हुए दिखाई देते हैं और वास्तविकता धीरे धीरे लहरों जैसी लगने लगती है। हंसी आसानी से आने लगती है, संगीत जीवित सा महसूस होता है। इंसान को ऐसा लगता है जैसे वो एक ही समय में हर चीज को महसूस कर पा रहा हो, अपना शरीर, अपनी सांसें और अपने आसपास की हवा तक। जब इसका असर पीक पर पहुंचता है तब परसेप्शन पूरी तरह बदल जाता है। रंग धड़कते हुए महसूस होते हैं, समय खींचने लगता है और इंसान को प्रकृति, यादों या अपनी भावनाओं से गहरा जुड़ाव महसूस हो सकता है। कुछ लोग इस अनुभव को एनलाइटनमेंट यानी आत्मिक जागरूकता कहते हैं, जबकि दूसरों के लिए यह पूरी तरह केओस बन जाता है। ऐसा लगता है जैसे आपका दिमाग किसी बहुत बड़ी चीज में घुल रहा हो, जो खूबसूरत भी हो सकती है और ओवरवेलमिंग भी। ये काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि इंसान अपने भीतर क्या लेकर इस अनुभव में प्रवेश कर रहा है। जब इसका असर कम होने लगता है तब विचार धीरे धीरे शांत होने लगते हैं, दुनिया फिर से सामान्य महसूस होने लगती है। कुछ लोग इस दौरान खुद को शांत, ग्रेटफुल और इमोशनली ओपन महसूस करते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए यह अनुभव कंफ्यूजन या एंग्जाइटी छोड़ सकता है जो कई दिनों तक बनी रह सकती है। साइलोसाइबिन शारीरिक रूप से एडिक्टिव नहीं माना जाता, लेकिन यह बेहद पावरफुल सब्सटेंस है। सही माहौल में ये लोगों को पुराने मानसिक पैटर्न्स तोड़ने में मदद कर सकता है, लेकिन गलत स्थिति में यही पैनिक या साइकोसिस जैसी खतरनाक मानसिक अवस्थाएं भी ट्रिगर कर सकता है। मैजिक मशरूम्स आपको कोई नई चीज नहीं दिखाते, वे सिर्फ आपके दिमाग के अंदर पहले से मौजूद चीजों पर बड़ा पर्दा हटा देते हैं। बेंजोडायाजेपाइन्स, जिन्हें अक्सर बेंजोस कहा जाता है, ऐसी सेडेटिव ड्रग्स हैं जिन्हें एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स और इंसोम्निया जैसी समस्याओं के इलाज के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है। इन्हें आमतौर पर पिल्स के रूप में लिया जाता है। ये दिमाग में मौजूद एक केमिकल गाबा के असर को बढ़ाती है। यही केमिकल दिमाग की गतिविधियों को धीमा करता है और शरीर को शांत महसूस कराता है। दवा निकलने के कुछ समय बाद ही इसका असर शुरू होने लगता है। मांसपेशियां ढीली पड़ने लगती हैं, दिमाग के शोर कम होने लगते हैं और दुनिया पहले जितनी भारी या तेज महसूस नहीं होती। दिल की धड़कन धीमी होने लगती है, शरीर रिलैक्स होने लगता है और तनाव धीरे धीरे धुंध की तरह गायब होने लगता है। जब इसका असर पीक पर पहुंचता है तब सब कुछ मुलायम और दूर सा महसूस होने लगता है। चिंता कम हो जाती है, समय धीरे बहने लगता है और नींद आसानी से आने लगती है। लेकिन जब इसका असर उतरना शुरू होता है तब उनींदापन कंफ्यूजन में बदल सकता है, याददाश्त कमजोर पड़ने लगती है और इमोशंस शून्य से महसूस होने लगते हैं। लगातार इस्तेमाल के बाद दिमाग धीरे धीरे खुद से शांत रहना भूलने लगता है। बेंजोडायजेपाइन्स बेहद एडिक्टिव हो सकती हैं, खासकर तब जब इन्हें प्रिस्क्रिप्शन से ज्यादा या लंबे समय तक इस्तेमाल किया जाए। समय के साथ शरीर इनके प्रति टॉलरेंस बना लेता है, यानी वही सुकून पाने के लिए पहले से ज्यादा मात्रा की जरूरत पड़ने लगती है। अगर इन्हें अचानक बंद कर दिया जाए तो सीवियर एंग्जाइटी, शरीर में कंपन और कुछ मामलों में सीजर्स तक हो सकते हैं। ऐसा विड्रॉल बिना मेडिकल हेल्प के खतरनाक साबित हो सकता है। ये ड्रग्स दिमाग को शांत जरूर करती हैं, लेकिन वही खामोशी धीरे धीरे आदत बन जाती है। असल खतरा उस सुकून में नहीं है जो ये देती है, बल्कि इस बात में है कि ये कितनी आसानी से इंसान को यकीन दिला देती है कि वो इनके बिना जी नहीं सकता।